हेलो स्टूडेंट्स। आज हमें आपका इंडस्ट्री एंड कम्पिटिटिव एनालिसिस के फैक्टर्स में फोर्थ फैक्टर करना है, दैट इज आइडेंटिफाइंग द कंपनीज दैट आर इन अ स्ट्रॉन्गेस्ट और अ वीकेस्ट पोजीशंस। पहली बात, बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है आपका, चाहे आप एमसीक्यू के लिए कह लीजिए, चाहे आप पूरे केस लॉ के लिए कह लो या पूरा डिट्टो कंसेप्ट के लिए कह लो। इसका रीज़न ये है क्योंकि जैसे जैसे हम लेक्चर में आगे बढ़ेंगे तब तब आपको पता चलता जाएगा कि इस वाले पॉइंट के अंदर कितने छोटे छोटे क्वेश्चंस निकलते हैं और आईसी के पास कितना ज़्यादा स्कोप है केवल इसी स्टेप में कि वो क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। इसलिए बहुत अच्छे से करके जाना इस पॉइंट को। मैं आपको हर तरीके से कंसेप्ट आपको इस लेक्चर में अच्छे से समझा दूंगी, आपको कहीं और से एक्स्ट्रा में करने की जरूरत नहीं होगी। तो चलो करते हैं स्टार्ट आपके साथ फोर्थ स्टेप। लास्ट लेक्चर में पहले 3 स्टेप, दैट मीन्स इंडस्ट्री एंड कम्पिटिटिव एनालिसिस के 3 फैक्टर हम पहले ही लेक्चर में कर चुके हैं। उनका हालांकि फोर्थ से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार हम पॉइंट पॉइंट बोल देते हैं कि कौन कौन से हम कर चुके हैं। सबसे पहले हमने किया था डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर्स ऑफ द इंडस्ट्री। पहला था डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर्स ऑफ द इंडस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट था आपका नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ द कंपटीशन। सेकंड क्या था? नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ द कंपटीशन। और लास्ट हमने किया था आपके साथ दैट इज ट्रिगर्स ऑफ चेंज। आज का मेन टॉपिक हमारा फोकस है फोर्थ स्टेप पे, जो आपका ये कहता है कि हमें उन कंपनियों को आइडेंटिफाई करना है जिससे हम देख सके कि कौन कंपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है या कौन कंपनी वीकेस्ट पोजीशन में है। पहले आप ये समझिए कि क्या हर एक मार्केट में कंपेटिटर्स होते हैं या नहीं होते हैं। तो आप आंसर देंगे आज के समय को यदि हम देखें तो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट या कोई भी ऐसी सर्विस नहीं है जहां पर कंपेटिटर्स ना हो। यदि कंपेटिटर्स नहीं होंगे तो वो तो मोनोपोली कहलाएगी ना आपकी मार्केट, यानी कि एक सिंगल सेलर हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि हर एक मार्केट में, हर एक इंडस्ट्री में, हर एक प्रोडक्ट, हर एक सर्विस के कंपटीटर्स हमेशा होते ही हैं, ठीक। अब इनमें कंपटीटर्स में हो सकता है कि कुछ कंपटीटर्स ऐसे हों जो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखते हों। क्या रखते हों? बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखते हों। दैट मीन्स उनको हराना सबके बस की बात नहीं है। और कुछ कंपटीटर्स आपके ऐसे होते होंगे जो बहुत वीक पोजीशन में है, ठीक। तो कुछ कंपटीटर ऐसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन वाले और कुछ ऐसे कंपटीटर्स जिनकी पोजीशन अच्छी नहीं है, दैट मीन्स वीक पोजीशन में है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है कि हम ईच एंड एवरी कंपटीटर्स, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो चाहे वो वीक हो, सबको हम स्टडी कर पाए, सबको अच्छे से हम पढ़ पाए? क्या पॉसिबल है प्रैक्टिकल लाइफ में आज के टाइम में ईच कंपटीटर की स्टडी करना? तो आप आंसर देंगे बिल्कुल नहीं। दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू स्टडी द ईच एंड एवरी कंपटीटर्स वेदर देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पोजीशंस ऑफ द कंपटीटर्स और अ वीक पोजीशन ऑफ द कंपटीटर्स, राइट। तो इस केस के अंदर अब क्या करें, ऐसे केस में क्या करें? तो अब यहाँ से मेन पॉइंट स्टार्ट होता है। कहता है कि हमें हर एक कंपटीटर्स की स्टडी तो करना है लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं कि हर एक कंपटीटर, दैट मीन्स राइवल कंपनीज की, हम उनकी मार्केट पोजीशंस की स्टडी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मार्केट पोजीशन की स्टडी कर लेते हैं। मार्केट में उनका कितना शेयर है, उनकी स्ट्रैटेजी कैसी है। तो मार्केट पोजीशन को स्टडी करके हम इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि कंपटीटर्स कौन स्ट्रॉन्ग है या कौन वीक है, ठीक है। क्लियर है? अब ये कैसे करते हैं मार्केट पोजीशन की स्टडी,
कंसेप्ट को हमें पढ़ना पड़ेगा, उसको हम एक टेक्निकल वर्ड से बोलते हैं, दैट इज स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग टूल कह लो या स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग टेक्निक कह लो। क्या वर्ड है? स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग टूल कहें या क्या कहेंगे? टेक्निक। इस टेक्निक को यूज करते हैं। एक बार दोबारा से कंसेप्ट को रिवाइज करवाती हूँ मैं आपको। सबसे पहले मैंने कहा कि हर एक मार्केट में कंपटीटर्स हो सकते हैं। कंपटीटर्स आपके कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं और कुछ आपके क्या होते हैं? वीक होते हैं। क्या सबको कंपटीटर्स को चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो उनकी स्टडी करना पॉसिबल है? प्रैक्टिकली बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि राइवल्स कंपनीज की जो कंपटीटर्स हैं उनकी मार्केट पोजीशंस की स्टडी करते हैं। क्या करते हैं? मार्केट पोजीशन की स्टडी करते हैं। कहते हैं ये स्टडी हम कैसे करेंगे? कहते हैं बिल्कुल ठीक है। इस स्टडी को करने के लिए हम एक टेक्निक को यूज करते हैं जिस टेक्निक का नाम होता है स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। इसको हम स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग टूल कहें या स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग टेक्निक कहें, एक ही बात है। ये बात क्लियर हो गई? यहाँ तक अच्छे से समझ में आया? चलिए अब हमें ये समझना है कि स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग टूल या टेक्निक होता क्या है, राइट? अब यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन स्टार्ट होगा। अब तक जितना हमने समझा है तब तक आप एक बार पढ़ लेते हैं ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए। यदि आपको यहाँ तक की क्लैरिटी नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा से प्ले करके एक बार इस कंसेप्ट को यहाँ तक रिवाइज करें, क्योंकि आपका जो बेस है इन्हीं 3 पॉइंटों से स्टार्ट होगा। यदि ये 3 पॉइंट आए हैं तो ही 4th पॉइंट समझ में आएगा। अब आगे की डिस्कशन 4th पॉइंट के बाद थोड़ी सी टेक्निकली हो जाएगी। इसके लिए आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ के चलते जाना है। तो पहला पॉइंट मैंने बोला आपको कि हर एक मार्केट में कंपटीटर्स हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। तो कैसे लिखेंगे? द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपटीटर्स आर वेरी नॉर्मल इन द मार्केट। अब उसके बाद कि कुछ कंपटीटर स्ट्रॉन्ग होंगे और कुछ कंपटीटर वीक होंगे, तो उसको कैसे लिखेंगे? सम कंपटीटर्स फर्म मे हैव अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन एंड सम कंपटीटर्स फर्म मे हैव अ वीक पोजीशन। कुछ कंपटीटर फर्म्स की स्ट्रॉन्ग पोजीशन होगी और कुछ कंपटीटर्स फर्म की वीक पोजीशन होगी। तो क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल और इवन नॉट फीजिबल टू स्टडी ईच कंपटीटर्स। तो हर एक कंपटीटर की स्टडी करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए जरूरत होती है। सो देयर इज अ नीड टू स्टडी द मार्केट पोजीशन ऑफ राइवल कंपनीज। राइवल दैट मीन्स कंपटीटर्स कंपनी की मार्केट पोजीशन को स्टडी करना जरूरी हो जाता है, नेसेसरी हो जाता है। तो ये कीवर्ड है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अब इसको हम स्टडी कैसे करेंगे? तो इसके लिए फॉर दिस दैट मीन्स हाउ टू स्टडी द मार्केट पोजीशंस ऑफ द राइवल कंपनी। फॉर दिस द स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग टूल और अ टेक्निक इज यूज्ड। Then the question arises, what is a strategic group mapping tool or a strategic group mapping technique? अब यहाँ से हमारी डिस्कशन स्टार्ट होगी आपके साथ टेक्निकली। यहाँ तक बात समझ में आई? चलिए अब समझते हैं व्हाट इज स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग टूल। तो आप ये कहेंगे सबसे पहले कि ये एक एनालिटिकल टूल है। सबसे पहले याद क्या रखना है इसकी मीनिंग के लिए कि एक एनालिटिकल टूल है जो यूज किया जाता है कंपेरिजन करने में, कंपेयर करने में। अब कंपेयर किसको करेंगे? कहता है मार्केट पोजीशंस ऑफ राइवल फर्म्स। कहता है यही तो मीनिंग था, यही तो हमें करना है, बिल्कुल करना है। अब देखते जाइए, आपको समझ में पूरा आएगा। पहले मैं आपको समझा दूं ये वर्डिंग। सबसे पहले आपने कहना है कि एक एनालिटिकल टूल है जो यूज किया जाता है टू कंपेयर, कंपेयर करने के लिए। किसको कंपेयर करेंगे? मार्केट फर्म्स को या मार्केट पोजीशंस ऑफ द फर्म को। किसको कंपेयर करना है? मार्केट पोजीशंस ऑफ द फर्म। किसकी? जो भी राइवल फर्म्स है। तो यहाँ पर पूरा वर्ड लिखेंगे मार्केट पोजीशंस ऑफ राइवल फर्म्स। जो भी कंपटीशन में है आपस में, उनकी मार्केट पोजीशन को कंपेयर करने के लिए जो टूल यूज किया जाए वही कहलाता है स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग टूल। दैट्स इट, बस सिंपल सा। अब
ये तो समझ में आया मीनिंग। कहते क्या यूज कैसे करते हैं, हाउ वी यूज दिस टेक्निक। तो आप कहोगे कैसे कंपेयर करेंगे, राइट। आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि कैसे कंपेयर करेंगे। जब आप कंसेप्ट को समझते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में अपने आप फ्रेम हो जाए, जैसे अभी आपने मीनिंग समझा तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली फ्रेम होना चाहिए आपके माइंड में कि कैसे कंपेयर करेंगे। तो जब आप ये समझ जाते हो या ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपके माइंड में फ्रेम हो जाता है, तो आप ये समझ लो कि आपको सही कंसेप्ट सही तरीके से समझ आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या कहना है यहाँ पर, स्ट्रेटेजी ग्रुप मैपिंग टूल क्या है, एक एनालिटिकल टूल है जो यूज किया जाता है कंपेयर करने में। किसको कंपेयर करते हैं, मार्केट पोजीशंस ऑफ राइवल फर्म्स। ठीक है, बस इतना। ये राइवल फर्म्स कहाँ होंगी, इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री। पर्टिकुलर का मतलब सिर्फ जब एक इंडस्ट्री की हम बात करते हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर फर्म्स को हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्री। पर्टिकुलर इंडस्ट्री, जैसे मैंने कहा कि हम बैंक का एग्जांपल ले रहे हैं, तो बैंक के केस के अंदर जितनी राइवल फर्म्स होंगी उनकी मार्केट पोजीशन को कंपेयर करने वाला टूल स्ट्रेटेजी ग्रुप मैपिंग टूल कहलाता है। ठीक है, इसी तरीके से आप एग्जांपल ले लो, जैसे हमने लिया बैंक। बैंक में कितनी राइवल फर्म्स होंगी, जैसे HDFC है या फिर आपका एक्सिस बैंक है। इसी तरीके के जितने भी बैंक होंगे वो सब राइवल फर्म्स होंगे। जब इनकी मार्केट पोजीशन को हम कंपेयर करेंगे तो वही टूल कहलाता है स्ट्रेटेजी ग्रुप मैपिंग टूल। अब ये कैसे कंपेयर किया जाता है, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है। इस टूल के लिए, इस टेक्निक के लिए हम सबसे पहले स्ट्रेटेजिक ग्रुप क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं, स्ट्रेटेजिक ग्रुप क्रिएट करते हैं। टेक्निकली है थोड़ा, धीरे धीरे समझेंगे तो आराम से आ जाएगा। स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग टूल क्लियर हो गया। ठीक है, अब इस टूल में हम कैसे कंपेयर करेंगे, किसको, राइवल फर्म्स की कॉम्पिटिटिव मार्केट पोजीशन को। तो उसके लिए सबसे पहले कहते हैं कि वी क्रिएट द स्ट्रेटेजिक ग्रुप। स्ट्रेटेजिक ग्रुप को हम क्रिएट करते हैं। तो अब क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज स्ट्रेटेजिक ग्रुप, स्ट्रेटेजिक ग्रुप है क्या। यहाँ तक बात समझ में आई। दोबारा से एक बार रिवाइज करवा दूं आपको, बिल्कुल एक बार बनता है क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो हमने बात आपके साथ स्टार्ट की थी पूरा कि इस फोर्थ पॉइंट के अंदर कहते हैं कि इंडस्ट्री हमें वो आइडेंटिफाई करनी है, या आप ये कहो कि एक इंडस्ट्री के अंदर उन कंपनियों को आइडेंटिफाई करना है जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, जो वीक पोजीशन में है। तो कहता है कि हर एक मार्केट में कंपटीटर्स होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होंगे, कुछ वीक पोजीशन में होंगे। अब हर एक को प्रैक्टिकली स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए उनकी मार्केट पोजीशन को हमें देखना है। मार्केट पोजीशन को कैसे देखेंगे, कहते हैं एक टूल यूज करो जिसका नाम है स्ट्रेटेजी ग्रुप मैपिंग टूल। अब कहते हैं ये क्या होता है कि ये एक एनालिटिकल टूल है जो सिंपल बेसिकली यूज किया जाता है ताकि हम मार्केट पोजीशंस को कंपेयर कर सकें। कहता है कि कैसे कंपेयर करेंगे, कहते हैं इसके लिए स्ट्रेटेजिक ग्रुप हम क्रिएट करेंगे। कहता है फिर स्ट्रेटेजिक ग्रुप होता क्या है। तो अब आ जाओ स्ट्रेटेजिक ग्रुप के मीनिंग पर। ठीक है, ये है आपका पहली वर्डिंग, इसमें लिखेंगे क्लस्टर, या दैट मीन्स ग्रुप। क्लस्टर बोले, ग्रुप बोले, लेकिन आपके प्रैक्टिस मैनुअल और स्टडी मटेरियल में वर्ड क्या दे रखा है, क्लस्टर। तो हम भी यहाँ पर क्लस्टर वर्ड ही लेंगे। तो स्ट्रेटेजी ग्रुप क्या है, क्लस्टर है किसका, कंपेटिटर्स का। जितने भी कंपेटिटर्स हैं उनका ग्रुप स्ट्रेटेजी ग्रुप है। कहते हैं ये कैसे कंपेटिटर्स का ग्रुप है उसको समझो। क्लस्टर मीनिंग मैंने क्या बोला आपको, ग्रुप है। ठीक है, याद रखने के लिए ग्रुप है, लेकिन वर्डिंग पेपर में क्या लिखेंगे, क्लस्टर लिखेंगे। तो क्लस्टर ऑफ कंपेटिटर्स है जिसके अंदर आप उन फर्म्स को लेते हो या उन राइवल फर्म्स को लेते हो। ध्यान से पढ़ना, थोड़ा सा टेक्निकल है, एक बार में समझ नहीं आएगा। जब मैं 2 बारी या 3 बार आपको रिपीट करवा दूंगी तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो हमने कहा कि स्ट्रेटेजी ग्रुप आपका क्लस्टर ऑफ कंपेटिटर्स है जिसमें वो सारी राइवल फर्म्स हम इंक्लूड करते हैं जिनका, ध्यान सुनना क्या कह रही हूँ, जिनका सेम यानी कि सिमिलर कंपेटिटिव मार्केट पोजीशन होती है, जिनकी सिमिलर कंपेटिटिव मार्केट पोजीशन होती है। साथ में मार्केट पोजीशन ही नहीं, यानी कि जिनका शेयर मार्केट में सेम होता है, प्लस जिनकी सिमिलर कंपेटिटिव स्ट्रेटेजी भी होती है। जिनकी कंपेटिटिव जो स्ट्रेटेजी है वो भी सेम हो,
उनको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक ग्रुप। ठीक, उनका एक ग्रुप बन जाएगा। जिन फर्म्स की स्ट्रेटेजी भी सेम हो और मार्केट पोजीशन भी सेम हो, उनको हम क्या बना देते हैं, एक ग्रुप बना देते हैं, जिसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक ग्रुप। तो यहाँ तक आपका ये था टॉपिक कि व्हाट इज स्ट्रेटेजिक ग्रुप। टूल के लिए स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग टूल के लिए स्ट्रेटेजिक ग्रुप क्रिएट किया जाता है, जो अलग से एक एमसीक्यू जरूर बनता है कि व्हाट इज स्ट्रेटेजिक ग्रुप। इसका कंपटीटर्स का ग्रुप है ये उन राइवल फर्म्स का जिनकी कंपटीटिव मार्केट पोजीशन और साथ में एंड, ना कि और, इस पर भी एक क्वेश्चन आएगा कि एंड है या और है, इसलिए इतना बारीकी से इतना ध्यान से पढ़ के जाना है। और साथ में जिनकी स्ट्रैटेजी कंपटीटिव स्ट्रैटेजी भी सेम हो, उनको बोलते हैं स्पेसिफिकली स्ट्रैटेजिक ग्रुप। ठीक है, क्लियर हुई कहानी। तो इस पर कई क्वेश्चन निकलेंगे। अभी आपको यहाँ तक एक बार समझ लो कि क्या ये वर्डिंग डिट्टो सेम है क्या हमारे पास नोटिंग में। तो सबसे पहले हमने कहा था कि मार्केट पोजीशंस को स्टडी करना है, तो हमें स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग टूल को यूज़ करना है। अब स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग टूल क्या है, सबसे पहले एक एनालिटिकल टूल है। कहता ठीक है, या टूल का हो या टेक्निक का हो, वो तो एक ही बात है। जो कंपेयर करने में यूज होती है, किसको कंपेयर करना है, कंपिटिटिव मार्केट पोजीशन, ये कीवर्ड है। कंपिटिटिव मार्केट पोजीशन किसका, राइवल फर्म्स का, जो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में होती है, यानी कि ऑक्यूपाई इन द इंडस्ट्री। एक बार फिर से, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जितनी राइवल फर्म्स हैं, उनकी मार्केट पोजीशन को कंपेयर करने के लिए जो एनालिटिकल टूल यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग टूल। अब आप ये कहोगे हाउ वी कैन कंपेयर द competitive मार्केट पोजीशन। सो इन अ स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग टेक्निक अ स्ट्रेटेजिक ग्रुप इज क्रिएटेड। तो इन शॉर्ट आप ये भी कह सकते थे कि कंपिटिटिव मार्केट पोजीशन को कंपेयर करने के लिए क्या किया जाता है, एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप क्रिएट किया जाता है। तो अब क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज स्ट्रेटेजिक ग्रुप। तो उसके लिए मीनिंग आया कि स्ट्रेटेजिक ग्रुप क्या है, क्लस्टर्स ऑफ कंपिटिटर्स, यानी ग्रुप ऑफ कंपिटिटर्स है, जिसके अंदर उन सब राइवल फर्म्स को हम रखेंगे जिनका दो चीज, competitive strategy और competitive market position सेम हो, similar competitive strategies and similar competitive market positions in the market। ठीक है, मार्केट में जिन फर्म्स की, जिन राइवल फर्म्स की competitive strategy सेम होती है एंड और साथ में उन्हीं सेम राइवल फर्म्स की यदि competitive market position भी सेम हो, ऐसे को एक ग्रुप देंगे जिसका नाम बोला जाता है स्ट्रेटेजिक ग्रुप। अब इस पर कैसे क्वेश्चन निकल सकते हैं, वो कहेगा कि आपका कंपेटिटिव स्ट्रेटेजी और कंपेटिटिव मार्केट पोजीशन, तो आप कहोगे इनकरेक्ट, एंड आना है। नेक्स्ट, क्लस्टर ऑफ कंपिटिटर्स है, स्ट्रेटेजी की जगह पर कोई और वर्ड डाल देगा, मार्केट पोजीशन की जगह पर कुछ और पॉइंट डाल देगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं, लेकिन आप यदि वर्डिंग को अच्छे से याद करके गए तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन आएगा, आप आराम से पेपर में अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसके बाद कहते हैं मीनिंग से काम नहीं बनेगा, इसमें एक दो चीज़ें हमें एक्स्ट्रा डालनी है जो आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले बोलेंगे, जो हम पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात करें, इंडस्ट्री के अंदर एक, वन या मोर सेवरल स्ट्रेटेजिक ग्रुप हो सकते हैं। आप ये नहीं कहेंगे कि एक इंडस्ट्री में सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप होता है, एक भी हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकता है। कहते हैं एक कैसे होगा, एक से ज़्यादा कैसे होगा, मैं आपको समझा देती हूँ। यदि मान के चलो पूरी इंडस्ट्री के अंदर, पूरी इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी फर्म्स हैं, जितनी भी फर्म्स हैं, उनकी जो स्ट्रेटेजी है वो पूरी की पूरी सेम है, और जिनकी मार्केट पोजीशन है वो भी क्या है, सेम है। तो ग्रुप कितना बनेगा, एक बनेगा। ठीक है, यदि उसी इंडस्ट्री में जितनी फर्म्स हैं तो उसमें से कुछ इंडस्ट्री की स्ट्रेटेजी और जो कम्पिटिटिव मार्केट पोजीशन है, मार्केट जो पोजीशन है वो सेम है, लेकिन उन्हीं में से कुछ फर्म्स की स्ट्रेटेजी और मार्केट पोजीशन अलग अलग है, तो आप कहोगे कितने ग्रुप बनेंगे, अलग अलग के बहुत सारे ग्रुप बन जाएंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हर एक इंडस्ट्री में जरूरी नहीं है स्ट्रेटेजी ग्रुप सिर्फ एक ही हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, चलो एक बार आ जाओ, कैसे लिखना है यहाँ देखिए। एन इंडस्ट्री कंटेन ओनली वन स्ट्रेटेजी ग्रुप व्हेन, कब होगा, जब ऑल फर्म, सभी फर्में हैव सेम स्ट्रेटेजी एंड हैव कंपेरेबल मार्केट पोजीशन, यानी कि सिमिलर उनकी मार्केट पोजीशन हो और सिमिलर ही स्ट्रेटेजी हो, लेकिन सभी फर्म की। एक इंडस्ट्री के अंदर जितनी फर्म है, चाहे 5 फर्म है तो 5 की 5 फर्मों का जो मार्केट पोजीशन है और साथ में स्ट्रेटेजी है वो सब सेम होगी, तो तब हम कहेंगे कि एक इंडस्ट्री में एक ही स्ट्रेटेजी ग्रुप है। लेकिन जब यदि
हर एक राइवल फर्म्स का कंपेटिटिव स्ट्रेटेजी कहें या अप्रोच कहें या पोजीशन सब अलग अलग है, तो ऐसे केस के अंदर इंडस्ट्री में एक से ज़्यादा यानी कि मैनी स्ट्रेटेजिक ग्रुप होंगे। तो एक एमसीक्यू जरूर निकलता है और इसमें प्रैक्टिस मैनुअल क्वेश्चंस भी हैं, इसलिए इसको अच्छे से याद करके जाना। और पास्ट ईयर के एग्जाम में भी आप जब चेक करेंगे तो आपको इन टॉपिक में से क्वेश्चन मिलेगा कि स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग टूल क्या है, या फिर स्ट्रैटेजी ग्रुप क्या है, या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या स्ट्रैटेजी ग्रुप एक इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही होता है या एक से ज़्यादा होते हैं, दोनों हो सकते हैं। इस एक क्वेश्चन निकलेंगे आपके। एक क्वेश्चन निकलता है हाउ द स्ट्रैटेजी ग्रुप इज क्रिएटेड, किस तरीके से स्ट्रैटेजी ग्रुप क्रिएट किया जाता है। तो ये क्वेश्चन और रहता है हमारा, हम इसको करेंगे पहले क्रिएशन को समझने से पहले। ऐसे देखो, जब भी हम ग्रुप बनाते हैं तो दो चीज़ों को बेस में बनाते हैं। एक है स्ट्रैटेजी, किस तरीके की स्ट्रैटेजी हम अडॉप्ट करते हैं। अब स्ट्रैटेजी का टॉपिक तो आपको नेक्स्ट आने वाले चैप्टर में मिलेगा, जैसे ग्रोथ स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करते हो, या रिट्रेंचमेंट की स्ट्रैटेजी है, डाइवर्सिफिकेशन की स्ट्रैटेजी है। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी के टाइप और साथ में आपका कॉस्ट क्या है प्रोडक्ट की, या कॉस्ट का प्राइस क्या है, उसके डिपेंड पर आप हमेशा एक ग्रुप क्रिएट करते हो। जिन फर्मों का स्ट्रैटेजी या प्राइस डिट्टो सेम होगा उनको हम एक ग्रुप में बोल देते हैं, और उस ग्रुप में उन फर्मों को डाल के एक सर्कल डिनोट कर देते हैं चार्ट में। ये मैं ऐसे ही नहीं समझा रही हूँ, कुछ लॉजिक है इसलिए समझ लो। इसी तरीके से इसको बोल देंगे ग्रुप 1। फिर सेम कि मान के चलो इनकी स्ट्रैटेजी ग्रोथ की थी सब फर्मों की, लेकिन कुछ फर्मों ने ग्रोथ ना लगा के आपकी कुछ और स्ट्रैटेजी, एक्सपेंशन की स्ट्रैटेजी या फिर डिवर्सिफिकेशन की स्ट्रैटेजी या रिटेंचमेंट की स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की हुई है, और साथ में उनका प्राइस भी अलग है। तो उन सब फर्मों को एक कहते कि जिनका प्राइस अलग होगा उनके लिए अलग ग्रुप बन जाएगा। इसी तरीके से जितनी भी फर्में आएंगी उनको एक तरफ करके उनके ऊपर सर्कल डाल देंगे। तो ये क्या है, आपका स्ट्रैटेजिक ग्रुप है। इस तरीके से हम इसको चार्ट में रिप्रेजेंट करते हैं जब स्ट्रैटेजिक ग्रुप को हमें बनाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि मैं बात करूँ, दो ही ग्रुप लेते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। तो क्या करेंगे, एक हमें कैटेगरी किसकी बनानी है, स्ट्रॉन्ग की, और एक क्या बनानी है, वीक की। जैसे हम कहें कोलगेट हुआ आपका या पेप्सोडेंट हुआ, वो स्ट्रॉन्ग में आ गए क्योंकि उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो भी अच्छी है। और वीक में कौन आएगा, जिनकी सेल कम होती है, जैसे बबूल है या आपका रेड है ना, ये टूथपेस्ट है जो कभी कभी ही नाम किसी किसी ने सुन रखे होंगे, तो ये वीकेस्ट में चले जाएंगे। तो इसको आप स्ट्रैटेजिक ग्रुप के अंदर एक्स्ट्रा में लिख के आएंगे। ठीक है, तो मीनिंग के साथ अटैच करना। अब ये पढ़ लो क्योंकि मैंने ये लिखा हुआ आपके साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छोड़ के जाना ही नहीं है। इंडस्ट्री के अंदर एक या एक से ज़्यादा ग्रुप हो सकते हैं। कैसे करेंगे, टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी, कॉस्ट या प्राइस पर डिपेंड होकर ग्रुप को क्रिएट किया जाता है। एक ग्रुप 1, ग्रुप 2। तो ग्रुप 1 में कौन आया, कोलगेट, पेप्सोडेंट जैसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, और ग्रुप 2 के अंदर जो वीक पोजीशन में बबूल है, एंकर है, रेड है, तो ये सब आप डाल देंगे। क्लियर हुई कहानी यहाँ तक। जिसको थोड़ा कम समझ में आया तो प्लीज़ इसको दोबारा से एक बार रिपीट करके देख ले, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रैटेजी ग्रुप हमने क्लियर किया, हमने इनके दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। अब मेरे पास एक क्वेश्चन रहता है कि स्ट्रैटेजिक ग्रुप को कैसे क्रिएट किया जाता है। इसके प्रैक्टिस मैनुअल में कई अलग से क्वेश्चंस दे रखे हैं। चलिए इनको हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन क्या है और हमें कैसे इसको एग्जाम में लिखना है। इसका एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनता है, प्रैक्टिस मैनुअल में क्वेश्चन क्या था, हाउ टू डिसाइड विच फर्म बिलोंग इन विच स्ट्रैटेजिक ग्रुप। हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी फर्म कौन से स्ट्रैटेजिक ग्रुप से रिलेट करती है, बिलोंग करती है। या फिर आपका क्वेश्चन आए, एक्सप्लेन द प्रोसीजर्स और स्टेप्स। वो स्टेप बताइए, वो एक प्रोसीजर बताइए ताकि आप स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग को कंस्ट्रक्ट कर सको, क्रिएट कर सको। दैट मीन्स हाउ टू क्रिएट द स्ट्रैटेजिक ग्रुप। तो इसमें क्या देंगे, सबसे पहले मीनिंग देंगे स्ट्रैटेजिक ग्रुप का, जो हमने अभी के साथ एक्सप्लेन किया था। क्लस्टर ऑफ कंपिटिटर्स को लिखना ना भूलें क्योंकि मेन वर्डिंग में है। तो स्टेप आपके कितने रहेंगे, टोटल 4 स्टेप रहेंगे। तो उसको इस तरीके से लिखेंगे, द स्टेप्स टू कंस्ट्रक्ट अ स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैप एंड डिसाइडिंग, ये डिसाइड करना, विच फर्म बिलोंग इन विच स्ट्रेटेजिक ग्रुप आर एज फॉलोज। तो क्वेश्चन वाली वर्डिंग को ही इस तरीके से लिखकर एंड देन आपको स्टेप लिखने हैं। स्टेप टोटल कितने हैं, 4 स्टेप है। एक बार हम समझ लेते हैं एंड देन फिर हम उनको रीड आउट भी कर लेंगे। सबसे पहले आपको कॉम्पिटिटिव फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करना है।
जिस भी इंडस्ट्री की आप बात कर रहे हो उसमें आपकी जितनी फर्में हैं उन फर्म की कम्पिटिटिव फीचर्स के बेस पर उनको आइडेंटिफाई हमें करना पड़ेगा। कहते हैं कम्पिटिटिव फीचर्स का मीनिंग क्या है या कैरेक्टरिस्टिक्स का मीनिंग क्या है, पहले इसको समझ लें हम, तभी तो आपको कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग बनेगा आपका। तो क्वेश्चन उठता है कम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का मीनिंग क्या है। दैट मीन्स कि प्राइस के बेस पर या प्रोडक्ट की क्वालिटी के बेस पर या कुछ भी आप ले लो, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बेस पर या ज्योग्राफिकल एरिया के बेस पर आप इन फीचरों को यूज करके सभी फर्मों की आइडेंटिफिकेशन करेंगे। एक एग्जांपल से देती हूँ मैं आपको। जैसे आपने एक प्रोडक्ट लिया, कोई भी आप प्रोडक्ट कह लो, जैसे मिल्क लिया आपने, तो मिल्क प्रोडक्ट का प्राइस क्या हाई है, क्या मीडियम है, क्या लो है, इसके बेस पर फर्म को आप अब आइडेंटिफाई करेंगे। जिन फर्मों का प्राइस हाई होगा मिल्क का, उनको एक कैटेगरी में, जिनका मीडियम होगा उनको एक कैटेगरी में, लो होगा जिनका एक कैटेगरी में। ऐसी क्वालिटी जिसकी बेस्ट होगी, जिसकी एवरेज होगी, जिसकी लो होगी, इन फीचर्स के बेस पर उस इंडस्ट्री में जितनी फर्में हैं फीचर्स के बेस पर उनको आपको आइडेंटिफाई करना है। ये आपका पहला स्टेप होगा। तो पढ़ लेते हैं एक बारी फर्स्ट स्टेप को साथ साथ में। फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई द कम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। मेन डिटो वर्ड आपको ऐसे ही लिख के आना है, कम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें क्या होगा आपका, जैसे बेस्ड ऑन प्राइस या क्वालिटी, ज्योग्राफिकल कवरेज, कैसे जैसे रीजनल, यहाँ पर आप प्रोडक्ट को बेचते हो, नेशनल लेवल पे आपका प्रोडक्ट बेचा जाता है, ग्लोबल लेवल पर प्रोडक्ट बेचा जाता है, इस तरीके से। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आप किस तरीके से यूज करते हो, डायरेक्ट कस्टमर तक आप ही पहुंचाते हो जैसे अमेजोन करती है, या आप बीच में होलसेलर रिटेलर को रखते हो, तो इस तरीके से आपको कैटेगराइज करनी है। पहला स्टेप अच्छे से क्लियर हुआ। टुकड़ों में बांट के अच्छे से पढ़ेंगे तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। स्टेप सेकंड करेंगे कि आपने अब कोई भी दो फीचर्स के बेस पर सब फर्मों को पॉइंट आउट कर देना है। पॉइंट का मीनिंग है, जैसे हमने बोला ना, यहाँ पर अभी मैं आपको चार्ट सिखा रही थी, तो दो आपने कोई वेरिएबल लिए, जैसे कॉस्ट लिया या प्राइस लिया, उसके बेस पर सब फर्मों को अलग अलग आपको पॉइंट दे देना है, प्लॉट कर देना है, जैसे इस तरीके से। ठीक, कैसे करेंगे इनको, डिफरेंट जो अलग अलग फीचर्स है उसके बेस पर आपको फर्मों को प्लॉट कर देना है on a two variable map, that means one variable and second variable, two variable map के बेस पर डिफरेंट अलग अलग फीचर्स को यूज करके फर्मों को क्या कर देना है, प्लॉट कर देना है। तो ये सेकंड स्टेप रहा। थर्ड स्टेप में क्या होगा, अब जिसकी स्ट्रेटेजी सेम है उसको एक ग्रुप दे देंगे। अब जैसे मान के चलो ये ग्रुप एक है, इसके अंदर ये ग्रुप एक है, ये ग्रुप एक है, इस तरीके से आपको एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप दे देना है। जरूरी नहीं है इसमें एक ही आएगी, इसमें 3 आ सकते हैं, इसमें 2 आ सकती है, इसमें 4 भी आ सकती है फर्म में, ऐसे आपको लेना है। तो थर्ड स्टेप रहेगा असाइन द सेम स्ट्रेटेजी ग्रुप। सेम एक स्ट्रेटेजी ग्रुप उसको देंगे जिसकी सेम स्ट्रेटेजी होगी। फीचर्स वालों को तो एक बार इकट्ठा कर ही दिया था, अब जो स्ट्रेटेजी में भी सेम है उनको हमने क्या दे देना है, एक ग्रुप दे देना है, जैसे ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, इस तरीके से। ठीक, एंड लास्ट क्या होगा कि आपको इनके ऊपर क्या कर देना है, सर्कल ड्रॉ कर देना। मैंने पहले ही सर्कल ड्रॉ कर दिया था आपको समझाने के लिए, बट ये स्टेप 4 होगा। मैं दोबारा से बताती हूँ। आपने फीचर्स के बेस पर आपने ऐसे कैटेगरी बना ली, अब इसको आपने ग्रुप 1 दे दिया, इसको सेकंड ग्रुप दे दिया, इस तरीके से ये जो भी एक ग्रुप बनेगा, स्ट्रेटेजिक ग्रुप जो बनेगा, उसके अराउंड में एक सर्कल को ड्रॉ कर देना है। ये आपका 4th स्टेप होगा। तो आप देखिए स्टेप 4 में एक बार, ड्रॉ अ सर्कल अराउंड ईच स्ट्रेटेजिक ग्रुप। रिफ्लेक्ट, क्या रिफ्लेक्ट करेगा, प्रोपोर्शन ऑफ साइज ऑफ ग्रुप शेयर इन द टोटल इंडस्ट्री सेल रेवेन्यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। पूरे के पूरी टोटल इंडस्ट्री की सेल में इस ग्रुप का, दैट मीन्स ये भी फर्म है, ये भी फर्म है, ये भी फर्म है, 3 फर्मों का यदि कि टोटल, इसमें इनका परसेंटेज या प्रोपोर्शन ऑफ साइज कितना है, इंडिविजुअली ग्रुप के शेयर को हम यहाँ डिनोट करेंगे।
तो ये हैं आपके 4 स्टेप। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आए, प्रोसीजर बताइए, स्टेप्स बताइए, या हाउ टू क्रिएट द स्ट्रेटेजिक ग्रुप, या क्वेश्चन आ जाए कि डिफाइन द स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग टूल। तो आपको इसी तरीके से मीनिंग एंड देन फिर आपको सीरियल वाइज में ऐसे लिख के आना है, जो मैंने आपको अभी लेक्चर में समझाया। आई होप आपको ये क्लियर हुआ है। यदि नहीं हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए अपना क्वेश्चन, ताकि मैं आपकी उसमें हेल्प कर पाऊँ। अब चलते हैं, जो पेंडिंग क्वेश्चन रह गए हमारा कंसेप्ट फाइनली 4th जो स्टेप था वो कंप्लीट हो चुका है। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, उनको और ले लेते हैं ताकि आपकी डिस्कशन इस कंसेप्ट की पूरी हो जाए। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में है, हालांकि हमने कंसेप्ट पूरा ले लिया है, लेकिन क्वेश्चन बनता है प्रैक्टिस मैनुअल में तो लेना बनता भी है। राइट है शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रेटेजी ग्रुप। बताइए क्या आप लिख पाएंगे अब स्ट्रेटेजी ग्रुप पे शॉर्ट नोट? तो क्या करना है, पेज नंबर, जिनके पास नोटिंग है तो पेज नंबर 25, 26 और 27 करेंगे, और जिनके पास नोटिंग नहीं है वो लेक्चर्स में ही जो अभी मैंने समझाया उसको आप देखेंगे। तो देखिए क्या क्या लिखना है। तो सबसे पहले आपको स्ट्रेटेजिक ग्रुप का क्या देना है, मीनिंग देना है, यानी ए पॉइंट लिखना है आपको। एंड देन फिर आपको ये बी पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, चार्ट बना के आएंगे। एंड देन फिर ये ग्रुप 1 ग्रुप 2 स्ट्रॉन्गेस्ट वीकेस्ट पॉइंट लिख के आएंगे। फिर उसके बाद ये दोनों पॉइंट सी और डी, ये भी पॉइंट लिख के आएंगे। एंड लास्ट में फिर हाउ टू क्रिएट द स्ट्रेटेजिक ग्रुप की ये 4 स्टेप भी लिख के आएंगे। तब जाके आपका ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्ट्रेटेजिक ग्रुप कंसिस्ट ऑफ राइवल फर्म्स। ओके, कहता है स्ट्रेटेजिक ग्रुप में राइवल फर्म्स शामिल की जाती है विद द सिमिलर कंपेटिटिव अप्रोचेज एंड पोजीशन इन द मार्केट। अप्रोचेज का मीनिंग क्या रहता है, कंपेटिटिव, यस, स्ट्रेटेजीज। और लास्ट में क्या बोला था, पोजीशन, यानी कि कंपेटिटिव पोजीशन। बिल्कुल सही है, हम बार बार कर चुके हैं, तो आप आंसर देंगे करेक्ट। और पेज नंबर 25, 26 को लिख के आएंगे। एक बार देख लेते हैं पेज नंबर 25 पर। पहले मीनिंग कि राइवल फर्म्स उन्हीं को शामिल किया जाता है जिनकी कंपेटिटिव स्ट्रेटेजी, और में देखो अप्रोचेज मैंने लिख के पहले ही दिया, एंड सिमिलर कंपेटिटिव मार्केट पोजीशन। तो यहाँ से करेक्ट निकलता है, ए पॉइंट लिख के आएंगे एंड देन फिर बी पॉइंट भी लिख के आएंगे कि या इंडस्ट्री के अंदर एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक कब होगा, जब सभी फर्मों की, सभी ऑल फर्म्स की स्ट्रेटेजी और मार्केट पोजीशन सेम हो। और अलग अलग स्ट्रेटेजी ग्रुप कब होंगे, जब हर एक राइवल फर्म का अलग फीचर्स, अलग स्ट्रेटेजी, अलग पोजीशंस होंगी। तो एक इंडस्ट्री के अंदर भी एक से ज़्यादा स्ट्रेटेजी ग्रुप हो सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन। ये प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन हैं, और इनमें आपके वो क्वेश्चन भी शामिल कर रखे हैं हमने जो पास्ट ईयर के पेपर में आए हुए हैं, इसलिए सीरियसली तरीके से करेंगे इन्हें। एन इंडस्ट्री कैन हैव मोर देन वन स्ट्रेटेजिक ग्रुप, करेक्ट और इनकरेक्ट। अब तो आप आंसर दे सकते हैं आराम से। क्या एक इंडस्ट्री में एक से ज़्यादा स्ट्रेटेजिक ग्रुप होते हैं? आप कहोगे बिल्कुल होते हैं, क्योंकि कब, अभी अभी समझाया, जब आपकी सारी की सारी फर्म में ऑल द फर्म्स की सेम स्ट्रेटेजी, सेम मार्केट पोजीशन होगा तो एक ग्रुप होता है। लेकिन यदि राइवल फर्म्स के अलग अलग, क्या है, अलग अलग स्ट्रेटेजीज हों या अलग अलग मार्केट पोजीशन हो, तो उस इंडस्ट्री के अंदर एक से ज़्यादा स्ट्रेटेजी ग्रुप भी हो सकते हैं। तो क्या एक्सप्लेन करेंगे, वही डिट्टो ए बी सी और डी। तो ये पॉइंट आपका आप कहना क्या चाहता है, देखो जो मैंने आपकी जो नोटिंग है ना, कुछ इस तरीके से प्रेजेंट की है कि स्ट्रैटेजी ग्रुप का किसी तरीके का भी क्वेश्चन आए, ये बोले कि एक ग्रुप शामिल होता है स्ट्रैटेजी ग्रुप में, एक से ज़्यादा होता है, चार्ट के द्वारा एक्सप्लेन कीजिए हाउ टू क्रिएट द स्ट्रैटेजी ग्रुप या मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी ग्रुप, किसी तरीके का भी 5 मार्क्स में क्वेश्चन आए चाहे आपका 3 मार्क्स में आए, तो नोटिंग इस तरीके से बनाई है, जो कंसेप्ट आप पढ़ के जाओगे ना, चुपचाप करके पेपर में वही लिख के आना है। इससे क्या हुआ, आपने कंसेप्ट पढ़ा था एक, लेकिन क्वेश्चंस आपके पता नहीं कितने सारे कवर हो गए। और ऐसा नहीं है कि आपका स्टडी मटेरियल में जो लिखा है, प्रैक्टिस मैनुअल से लिखा है, वही नोटिंग ली है, तो पेपर में भी जो सजेस्टेड आंसर मिलेंगे उससे भी मैच मिलेगा। तो अनजाने में ही सही, लेकिन आपका आईसीआई का स्टडी मटेरियल प्रैक्टिस पैनल की कवरेज भी पूरी हो रही है, साथ में जो आईसीआई के एग्जामिनर को आपके एग्जाम में जो मीनिंग चाहिए थे, जो कीवर्ड चाहिए थे, वो भी ऑटोमेटिकली आप पहले से ही तैयार करके ऐसे गए हो कि आप लिखेंगे भी वही। ठीक है, तो यही फायदा है इन नोटिंग्स का। तो आपको ए बी सी डी रिपीट वही पॉइंट लिख के आने हैं। हर क्वेश्चन में आप देखेंगे 25, 26, 27, 25, 26 और 25, 26 वही 4 पॉइंट सब में आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर मेरा अब फाइनली 4th पॉइंट
इंडस्ट्री एंड कम्पिटिटिव एनालिसिस का कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में रिमेनिंग जो 3 स्टेप्स हैं 5th 6th 7th वो हम करेंगे।